आपको यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो जैसे आप वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर द बैलेट का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आप वेटिंग एरिया में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड टाइम बताया जाएगा कि आपको कितनी देर वेट करना है। तो उतना टाइम वेट करने के बाद आपका पेज ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है अपनी बारी का। तो जैसे ही आपका वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन का। अगर आपने पहले ही ऑलरेडी अपने बैलेट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सिंपली साइन इन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन को साइन इन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप क्रिएट एन अकाउंट का यूज कर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा काफी एप्लीकेंट का ये डाउट होता है और काफी एप्लीकेंट ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि जो उनकी ओल्ड ईमेल आईडी है वो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो साइन इन नहीं कर पाते। तो आपको वेबसाइट में ऑप्शन मिलता है रिकवर योर अकाउंट का। तो आप यहाँ से क्लिक कर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हो और उसके बाद अपना अकाउंट दोबारा से साइन इन कर सकते हो। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल हो सकता है उन एप्लीकेंट के लिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एप्लीकेशन किसके लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए। तो आपको यहाँ पर मी सेलेक्ट करना है और उसे कंटिन्यू करना है। एंड देन उसके बाद आपको आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यूके ने भी क्लियरली अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल गिवन नेम मेंशन है तो उसे आप सरनेम फील्ड में मेंशन करें, उसे आप रिपीट ना करें। अगर आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल नेम ही मेंशन है, आपका कोई भी सरनेम नहीं है, तो उस केस में आपको ये चीज करनी है। अदरवाइज अगर आपका गिवन नेम भी मेंशन है और सरनेम भी, तो आपको सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो जैसे हम यहाँ पर अपना नाम फिल कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया और उसे कंटिन्यू करना है। एंड देन उसके बाद आपको आपकी पासपोर्ट डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि आपको यहाँ पर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। कई एप्लीकेंट यहाँ पर अपनी पासपोर्ट की इशू डेट मेंशन कर देते हैं जो कि गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स फिल कर लेंगे और उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। और उसके बाद हमें पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो कि हमारे पासपोर्ट में मेंशन है। और उसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है जो कि हमारी वर्किंग ईमेल आईडी हो, जिसका यूज कर हम दोबारा से इस अकाउंट को लॉगिन कर सके। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। एंड देन उस ईमेल आईडी पर एक कोड चला जाएगा, जो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी और को भी एक्सेस दोगे अपने अकाउंट का, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो करना है। और फिर आप पहुंच जाओगे फाइनल पेज पर, जहां पर आपके अकाउंट का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने मेंशन करी है वो आपको दिखाई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत मेंशन कर दी है तो उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे